अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमएस वर्ड ऑफ़िस ऑटोमेशन की जो एक्सरसाइज़ हैं वो करवाऊँगी इंशाल्लाह। इससे पहली वीडियो में मैंने एमएस ऑफ़िस की समरी बयान की थी। वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज़ हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो हैं आपको वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, चूज़ द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच चार्ट विल बी सूटेबल टू शो द शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स इन अ बिज़नेस। अब ये इसमें चार शेप्स दिखाई गई हैं। एक ए ऑप्शन जो है ये ज़िगज़ैग टिक फॉर्म में दिखाई गई है, हिल्स की शक्ल में। और बी जो है ये बार की शक्ल में हमें नज़र आ रही है तीन पार्ट्स में। और सी जो है वो 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं, जैसे सी की लेयर्स होती हैं। फिर डी जो है वो हमें एक सर्कल, वैसे तो एक सर्कल नज़र आ रहा है लेकिन इसमें सर्कल में ट्रायंगल्स बने हुए हैं। एक ट्रायंगल है और एक हाफ़ सर्कल बना हुआ है और एक उससे भी हाफ़ सर्कल, सेमी सर्कल बना हुआ है। तो ये इस तरह से है। तो इसमें जो क्वेश्चन है 3 पार्टनर्स, तो 3 पार्टनर्स का अगर हम लोग देखें तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लग रही है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, इसमें बिल्कुल हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 पार्टनर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है ग्रीन है, बी ब्लू है और सी जो है ऑरेंज कलर है। तो इसमें उनकी प्रोग्रेस देख सकते हैं हम लोग आराम से, बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ रही है। तो ये बी ऑप्शन जो है इसमें सही है। नंबर 2 है द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पज़ इज़ ए एम एस वर्ड, बी एम एस एक्सेल, सी एम एस पावर पॉइंट, डी एम एस एक्सेस। तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल है ही अकाउंटिंग पर्पस के लिए। नंबर 3 है द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट आ डॉक्यूमेंट इज़, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, एम एस वर्ड। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये एम एस ऑफ़िस सूट में ये जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। एम एस वर्ड में हम टेबल भी बना सकते हैं, और लेकिन कुछ फार्मूलाज जैसे हम उसमें एक्सेल में कर सकते हैं वो उसमें वर्ड में नहीं कर सकते। सिर्फ टेबल बना सकते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से एम एस पावर पॉइंट में वर्ड डॉक्यूमेंट भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, और उसकी प्रेजेंटेशन का लुक भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। पावर पॉइंट तो है ही प्रेजेंटेशंस के लिए ना। तो ये ऑप्शन जो है नंबर 3 में एम एस वर्ड की ऑप्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। नंबर 4 द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट्स द फार्मूला मॉड इन अ सेल इज़, ए इज इक्वल टू, ए स्लैश का साइन है, बी में इज इक्वल टू का साइन है, सी में हाइफन है, माइनस का साइन है, डी में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये स्टार जो है कंप्यूटर्स में मल्टीप्लाई का साइन शो करता है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपकी सही है, इज इक्वल टू का साइन। इससे हमारी फार्मूला का मॉड जो है वो स्टार्ट होता है। नंबर 5 द फंक्शन विच इज़ यूज्ड टू रीअरेंज डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग, बी सॉर्टिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग, डी ग्रुपिंग। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सॉर्टिंग। Number 6, if we want to change the overall design of a Word document, we should use, which option is correct? B is correct, page layout. Number 7, the correct formula to calculate the total, next page पे आते हैं। इसमें नंबर 7 में द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल इन द गिवन टेबल। अब इसमें ए बी सी डी ई एफ़ तक फील्ड्स इसमें दिखाई गई हैं। ए में नेम्स हैं, बी में एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, सी में उर्दू एंड सिंधी है, डी में मैथ्स है, ई में साइंस है और एफ़ में टोटल है। अब इसमें कैलकुलेट करना है, फार्मूला कैलकुलेट करना है, करेक्ट फार्मूला क्या है।
तो उसके लिए हमें ये करना है कि टोटल के सेल में आए, यानी एफ़ कॉलम में आए, और 40 के सामने, यानी साइंस के सामने टोटल के नीचे ये हमारी रो बन रही है 1 2 3 4 5, इस तरह से ये रोज़ काउंट होंगी ना। वन रो में तो फील्ड्स के नेम्स लिखे हुए हैं, और फिर सेकंड रो में एक में नाम है, फिर उसकी तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर्स हैं। फिर आगे हम टोटल में आएंगे इसी सेल के आगे, और यहाँ अब फार्मूला हम राइट करेंगे। इसमें हम अपना पॉइंटर रखेंगे, फिर उसके बाद जो है इज़िकल टू का साइन लगाएंगे, और इज़िकल टू को साइन लगाने के बाद हम बी को प्लस करना है। बी कॉलम है और 2 जो है रो है। B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2, ए इज़ करेक्ट इसमें। और फिर इसके बाद एंटर जब हम करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा, ये इसको प्लस कर देगा, चारों फील्ड्स को प्लस कर देगा और इसमें आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन द गिवन टेबल इज़, इसमें ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 9th क्वेश्चन, चार्ट्स आर बेसिकली यूज्ड टू, इसमें डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, शो द क्वांटिटीज़ एंड दियर रिलेशनशिप ग्राफिकली। Number 10 MCQ, to apply the table of contents automatically, the most important task is to properly define the, B option is correct, page numbering, right। अब हम आते हैं सवालात की तरफ। रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग, बी इसका ये एक्सरसाइज नंबर बी है, और नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 में इसका आंसर मिल जाएगा। वर्ड प्रोसेसर की डिटेल आपको मिल जाएगी, और इसमें आप मार्किंग कर लीजिएगा। वर्ड प्रोसेसर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट टाइप फॉर्मेटिंग के लिए, और इसमें हम टेबल भी बना सकते हैं और प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, और इसकी फ़ॉन्ट्स भी चेंज हो सकती हैं, पेज इंडेंटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा वाटर मार्क अगर हम लगाना चाहें पेज को या डॉक्यूमेंट को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए वाटर मार्क भी कर सकते हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट होता है वाटर मार्क जो है। इसकी आगे डिटेल आ जाएगी। नंबर 2 क्वेश्चन है, डिस्कस द मार्जिन्स एंड पेपर साइज़ ऑप्शंस इन द पेज सेटअप ग्रुप। ये भी आपको इसका आंसर पेज नंबर 48 पे मिल जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक में। पेपर साइज़ के लिए जो है हम पेज सेटअप ग्रुप में आते हैं, और उसमें मार्जिन का की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और उसमें पेपर साइज़ सिर्फ 2 दिए हुए होते हैं। एक तो ओरिएंटेशन के नाम से होता है पेपर साइज़ ना, उसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये 2 ही ऑप्शंस होती हैं। लैंडस्केप जो है आपको विड्थ की फॉर्म में दिखाएगा पेपर को, और ये प्रिंट जब कर रहे हों तो उस टाइम ये यूज़ होता है। और मार्जिन जो है वो आप स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन आप जब डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो एक तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई भी होती है लेफ़्ट साइड पे, आप अपने मुताबिक जो है उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, और सेंटर में कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट है, और उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं आपको इसमें पेज सेटअप में, फॉर्मेट में, और इन सब में मिल जाएंगी, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है, नेम एंड डिस्क्राइब 2 ऑप्शंस इन ओरिएंटेशन। ये भी आपको पेज नंबर 48 पे इसका आंसर मिल जाएगा ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन जो है वो मैंने अभी आपको बताया था कि लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ये 2 ही साइज़ होते हैं जो कि आपके प्रिंट जब आप करते हैं तो उस वक्त यूज़ किए जाते हैं ये ऑप्शंस, कि आपको लैंडस्केप में प्रिंट चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, राइट। नंबर 4 क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन्स इन अ डॉक्यूमेंट। इसके लिए की है ऑल्ट प्लस पी प्लस एम। तो जब ये तीनों कीज़ आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास मार्जिन की ऑप्शंस आ जाएंगी, पेज सेटअप आएगा। अब उसमें मार्जिन्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और
इंडेंटिंग जो भी आप सेटिंग करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इन MS वर्ड। ये इसका आंसर भी आपको ना पेज नंबर 48 पे ही मिल जाएगा। इसमें पूरी लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको उस पेज पे ले चलती हूँ। ये जहाँ पे आप अभी मैंने एक्सप्लेन किया था मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और आपकी ये पेपर साइज़, ये सब जो हैं आपको इस पे मिल जाएंगी। ये देखें आप, इसमें मार्जिन्स भी दिखा रहा है ये आपके कीबोर्ड जब कीबोर्ड से जब आप सिलेक्शन करेंगे ना, इसमें कीज़ भी डिफ़ाइन की हुई हैं। जब आप सिलेक्शन करेंगे माउस से तो नॉर्मली तो हम लोग माउस से या उस पे लैपटॉप पे जब कर रहे होते हैं, जो उसका इंटरनल माउस होता है उसके ज़रिए से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं आराम से। लेकिन कीज़ ऑप्शंस भी आपकी की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है आगे जाके आपके इसके फॉर्मेटिंग में करने में, और ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए कीज़ ऑप्शंस भी उसमें भी एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। इसमें मार्जिन का दिया हुआ है, मार्जिन के लिए Alt+P+M, ऑल्ट के साथ ही कीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं। इसी तरह से ओरिएंटेशन के लिए भी Alt+P+O, और साइज़ के लिए जो है Alt+P+S+Z। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्रेक का पढ़ रहे थे ना। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इन MS वर्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स क्या है? ब्रेक्स बटन इज़ यूज्ड इंसर्ट पेज, पेज इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेक्शन बनाने के लिए, और कॉलम ब्रेक्स कहीं करना हो तो डॉक्यूमेंट में कहीं कॉलम ब्रेक करना हो तो उसके लिए ब्रेक की ऑप्शन यूज़ की जाती है, राइट। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड ऑप्शंस इन द अरेंज ग्रुप विद एग्जांपल्स। ये आपको पेज नंबर 50 पे मिल जाएगा इसका आंसर। देखिए इन्होंने साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिया है। अरेंज ग्रुप में आप जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से, अरेंज ग्रुप की आपको टूल बार, टास्क बार पे नज़र आ जाएगा। अरेंज ग्रुप में जाएंगे और अरेंज ग्रुप में आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड की ऑप्शन नज़र आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आए, देखिए पोजीशंस, और इसमें अरेंज ग्रुप में आए तो इसमें आपको ये वाली ऑप्शंस नज़र आएंगी, पोजीशंस, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये सब चीज़ें। अब इसमें जो है आपको कोई ऐसी चीज़ जो कि मिसाल के तौर पे आपने अपना एक लोगो डाल दिया, और आप उसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, कोई लेटर टाइप कर लिया। अब आप ये चाह रहे हैं कि इसको लोगो को ये फॉरवर्ड ले आए, सामने ले आए, तो आपका इसमें जो है डॉक्यूमेंट जो आपने टाइप किया हुआ वो हाइड हो जाएगा, और तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इस ये वाली कीज़ जो हैं इसके लिए यूज़ होती हैं। और से अगर आप बैकवर्ड भेजना चाहते हैं कोई चीज़, कि आपकी टेबल के बैकवर्ड कुछ नज़र आता रहे बैक साइड पे, बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आप सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे ना, इंशाल्लाह इसमें प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगी, एक एक वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी इन तमाम ऑप्शंस की आपको, तो फिर समझ में आ जाएगा आपकी कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉलम्स ऑप्शंस इन द पेज सेटअप ग्रुप। अब पेज सेटअप ग्रुप में उन्होंने कहा है कि आप कॉलम्स की ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब कर दें। इसका आंसर भी आपको ना पेज नंबर अपने टेक्स्ट बुक में 48 पेज पे मिल जाएगा। ये कॉलम्स में आप आएँ और इसमें देखें, दिस बटन इज़ यूज्ड टू स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर वर्टिकल कॉलम्स, राइट। नंबर 8 क्वेश्चन है, लिस्ट एंड डिफाइन पोजीशन एंड रैप टेक्स्ट ऑप्शंस इन अरेंज ग्रुप। ये इसका आंसर आपको पेज नंबर 50 पे मिल जाएगा। रैप टेक्स्ट, इसमें आएंगे आप, अरेंज ग्रुप में पहले सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से, फिर उसके बाद पोजीशन, पोजीशन से फिर उसके बाद रैप टेक्स्ट,
रैप टेक्स्ट क्या करता है? रैप टेक्स्ट जो है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, रैप जो लिखा हुआ है, इसका डब्ल्यू आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट की, ऑल्ट प्लस पी प्लस टी प्लस डब्ल्यू, रैप टेक्स्ट की ऑप्शन ली। फिर उसके बाद आपने जब इसको अप्लाई किया इस पे, तो ये डब्ल्यू जो है ना, वो उसके अरेंज अराउंड द ऑब्जेक्ट, ये पूरे टेक्स्ट के इर्द गिर्द हो जाएगा, दरमियान में आ जाएगा और बड़ा सा होके डब्ल्यू, और बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट लगेगा आपको, किसी ना किसी चीज़ की शेप लगेगी, इमेज लगेगा आपको। एग्जाम्पल आप ये देख लें, इसमें रैप टेक्स्ट की जो आइकॉन दिया हुआ है ना, इसमें एन को रैप किया है इन्होंने। एन जो है रैप किया, तो वो एक किसी एनिमल की शेप की शक्ल में इन बिटवीन द टेक्स्ट ये शो कर रहा है। तो ये रैप टेक्स्ट जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि इमेज के अराउंड जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्म में लेकिन एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में नज़र आता है, राइट। नंबर 8 क्वेश्चन हो गया हमारा, और इसके बाद हम आते हैं नंबर 9 क्वेश्चन पे। इन व्हाट वे डज़ अ TOC हेल्प बुक रीडर? सबसे पहले तो TOC को समझ लें कि TOC क्या है। TOC जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, इसका आंसर आपको मिलेगा, TOC का आंसर आपको पेज नंबर 51 पे मिलेगा। पेज नंबर 51 पे आए हम, और इसमें हमने इसका आंसर पढ़ा। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ द sections, groups and heading of content in a document and identified by page numbers where they are placed. It provides an overview of document and allows readers to go directly to specified section or content in the document, right? TOC usually appears after the title page in a document. इसमें तस्वीर में भी जैसे आपकी बुक टेक्स्ट बुक में आप देखें, इसमें शो हो रहा है कि टाइटल के बाद जो है ये शो होता है TOC, टेबल ऑफ कंटेंट जो है, ये नंबर वाइज शो हो रहे हैं ना। एक एक हेडिंग जो है नंबर 1 आ रही है, इसको बड़ा करके अगर देखें, हेडिंग 1, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके इंडेंटिंग की हुई है इन्होंने ना, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से ये है, ये टेबल ऑफ कंटेंट को शो कर रहा है हमारे पास। नंबर 10 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जब एक्सेल का डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह, तो उसमें फिर एक्सप्लेन करूंगी। ये मल्टीप्लिकेशन की का फार्मूला इसमें लगाना है, और MS एक्सेल के कुछ और फार्मूलाज भी मैं आपको समझा दूंगी आपके टेक्स्ट बुक के लिहाज से, आपकी वर्किंग के लिहाज से, तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। नंबर 11 क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर मार्क्स। इसका आंसर आपको पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा। वाटर मार्क जो है वो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के बिहाइंड हमें बिल्कुल ब्लर सा होके नज़र आता है, और ये डॉक्यूमेंट को की सेफ्टी के लिए भी होता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है। कोई और अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो उसको उस पर वर्किंग नहीं कर सकता। अब वर्किंग अगर कर भी ले तो उसको आगे उसको फॉरवर्ड करेगा तो वाटर मार्क होता है, तो वाटर मार्क तो कोई हटा ही नहीं सकता ना, सिवाय उसके जिसने कि इसको क्रिएट किया है। तो वाटर मार्क जो है बहुत पावरफुल ऑप्शन है, इसको यूज़ कर लेना चाहिए ऐसे जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए। अ वाटर मार्क इज़ अ फेडेड बैकग्राउंड इमेज दैट डिस्प्लेज बिहाइंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अब ये किसी उसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपना नेम भी यूज़ कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं, या अपना लोगो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी, व्हाट एवर यू लाइक। तो ये अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं वाटर मार्क के तौर पे, राइट। अब इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक्सेल के हवाले से है। लिस्ट 4 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स इन बिज़नेस। ये भी मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी इसकी MS एक्सेल की, तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में आ जाते हैं हम, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
आप लोग अपनी बुक्स ओपन रखिएगा, उस पे मार्किंग कर लीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि ये समरी वक्तन फ़वक्तन सबसे पहले जो है ना, जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट हो ना, तो आप समरी इसकी ना ज़रूर पढ़ लिया करें। समरी की रीडिंग वक्तन फ़वक्तन करती रहा करें इसकी ना, तो इसका रिवाइज़ भी होता रहता है और आपको कोई चीज़ वो नहीं गलत नहीं होती किसी भी हवाले से। हम लोग आते हैं इसमें मैच द कॉलम्स। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट लाइन में है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट को आप मिला दें बी से। अलाउज टू अरेंज टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स, टू को आप मिला दें डी से। इज़ क्रिएटेड बेस्ड ऑन हेडिंग, राइट। और नंबर 3 है पेज सेटअप ग्रुप सेट्स, इसको आप मिला दें जनाब ई से। मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज, राइट। एक्सेल इज़ यूज्ड टू, इसको आप मिला दें एफ से। ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा। नंबर 5 पे है चार्ट्स। चार्ट्स को आप मिला दें जनाब शो डाटा ग्राफिकली सी से। एम एस वर्ड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, इसको आप ए से मिला दें, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपके जो हैं एम एस एक्सेल के हवाले से हैं, वो मैं अलग वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगी आपको, राइट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ कोई कोई मुश्किल हो रही हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई भी क्वेरी हो किसी हवाले से, कोई एक्सप्लेनेशन हो, मज़ीद कुछ बताना हो, समझाना हो, या ये कि कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा सब कुछ।